नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कथा आपको भक्ति, प्रेम, सत्य और धर्म का सही मार्ग दिखाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भक्ति और प्रेरणादायक कथाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस बहुत क्रूर और अहंकारी थे। कंस ने अपने ही पिता को बंदी बनाकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला। लेकिन जब 8वें पुत्र के जन्म का समय आया, तब पूरी रात अद्भुत चमत्कार होने लगे। आधी रात को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जेल के सारे ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने देखा कि बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। तभी आकाशवाणी हुई, इस बालक को गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आओ। वसुदेव जी ने टोकरी में बालक कृष्ण को रखा और यमुना नदी पार करने लगे। उस समय तेज बारिश हो रही थी, लेकिन शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण की रक्षा की। यमुना नदी भी रास्ता देने के लिए शांत हो गई। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा माता के पास सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। सुबह जब कंस को 8वें बालक के जन्म की खबर मिली, तो वह जेल में पहुंचा। उसने उस कन्या को मारना चाहा, लेकिन वह देवी का रूप धारण करके आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता बड़े प्रेम से कृष्ण का पालन पोषण करने लगे। बालक कृष्ण बहुत नटखट थे। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर माखन चुराते थे। पूरे गांव की गोपियां उनकी शिकायत लेकर यशोदा माता के पास आती थीं। लेकिन जब वे कृष्ण की मुस्कान देखतीं, तो सारा क्रोध भूल जातीं। एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कृष्ण को ऊखल से बांध दिया, लेकिन कृष्ण ने उसी ऊखल को घसीटते हुए 2 बड़े वृक्षों को गिरा दिया। उन वृक्षों से 2 देवता मुक्त होकर भगवान की स्तुति करने लगे। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण बचपन से ही दुष्टों का विनाश करने लगे थे। कंस ने उन्हें मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पूतना नाम की राक्षसी विष लगाकर कृष्ण को मारने आई, लेकिन कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। फिर तृणावर्त, बकासुर और अघासुर जैसे कई राक्षसों का भी श्री कृष्ण ने वध किया। गोकुल के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, हमें इंद्र नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी रक्षा करते हैं। लोगों ने कृष्ण की बात मान ली। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल में भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर पानी भर गया। तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी गोकुलवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिनों बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनकर सभी मोहित हो जाते थे। राधा और गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थीं। वृंदावन की गलियां कृष्ण की लीलाओं से गूंजती रहती थीं। उधर मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। जब कृष्ण मथुरा पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले अत्याचारी हाथी कुवलयापीड़ का वध किया। फिर अखाड़े में चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को हराया। अंत में कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से नीचे गिराकर उसका वध कर दिया।
मथुरा की जनता अत्याचार से मुक्त हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने द्वारका नगरी बसाई। महाभारत युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर दुखी हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया।